वो कहते हैं ना, जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। ऐसा ही एक ऊंची उड़ान का हौसला बना लिया था एक बच्चे ने 10वीं कक्षा में, ये सोचकर कि अब मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, 12वीं के बाद नीट देकर अच्छा रैंक लाना है और इंडिया के किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है। और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बाद उसी बच्चे ने नीट 2021 में 720 में से 720 अंक लाए, 100% अंक लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में इतिहास रचने वाले तन्मय गुप्ता की। जम्मू कश्मीर से पहली बार किसी बच्चे ने नीट की परीक्षा में टॉप किया है, रैंक 1 हासिल किया है, 720 में से 720 अंक लाए हैं और वो होनहार बच्चा है तन्मय गुप्ता। तन्मय गुप्ता ने साबित कर दिया कि इतिहास रचने वाले चेहरे कुछ अलग नहीं होते, वो आप में और हम में से ही निकल कर आते हैं, बस जरूरत होती है कड़ी मेहनत की। तन्मय गुप्ता की इस उपलब्धि पर जम्मू कश्मीर के एलजी, डीसी जम्मू, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और हजारों जम्मू कश्मीर वासियों ने ट्वीट कर बधाई दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने उनके घर जाकर उन्हें बधाई दी और सम्मानित किया। इस समय तन्मय के परिवार वालों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है और उनकी ये खुशी बनती भी है, क्योंकि इस दिवाली पर तन्मय ने अपने परिवार के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर को एक बेहतरीन तोहफा दिया है। तो चलिए अब उनसे ही बात करते हैं जिन पे इस समय पूरे जम्मू कश्मीर को गर्व है। तन्मय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अपने घर वालों के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का नाम आपने रोशन किया। थैंक यू। तो सबसे पहले आपसे बातचीत तो करेंगे, हम बहुत से सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बताओ, इतिहास रचने के बाद कैसा लगता है? सब तरफ हम देख रहे हैं तन्मय गुप्ता ने इतिहास रच दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है एंड जब रिज़ल्ट आया तो अनबिलीवेबल फीलिंग थी, सो बहुत अमेजिंग फीलिंग है। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया आपने। कभी मतलब जब पढ़ाई कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, सोचा था कि एक दिन मैं हिस्ट्री क्रिएट कर दूंगा, वो भी 18 साल की उम्र में? नहीं, इस बारे में तो कभी नहीं सोचा था, बस अपने बेस्ट देने की कोशिश करी थी एंड रिज़ल्ट के बारे में मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि टॉप करूँगा या बहुत अच्छे आएंगे, तो बस। कितनी देर की जर्नी रही और कैसी जर्नी रही? 11 से जर्नी स्टार्ट हुई नीट की प्रिपरेशन की एंड अबाउट 2.5 ईयर्स की रही। अच्छी जर्नी रही या अप्स एंड डाउन्स वाली रही? अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं बीच में, लेकिन अगर आपको सपोर्ट हो सारे टीचर्स का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, तो सारा बहुत स्मूथली निकल गया मेरा तो 2 इयर्स। पेरेंट्स का सपोर्ट हमें हमेशा रहता है, टीचर्स का रहता है, उनके अलावा और किसे थैंक यू कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छे सपोर्ट रहा? मेरे नानू आनी का, दिल्ली में एक्चुअली जब मैं गया था तो उनके पास ही मैं रुका था पूरे टाइम, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा मुझे, उनका एंड फ्रेंड्स का, जो हमेशा डाउट्स पूछने होते थे तो टीचर से तो पूछते ही थे, फ्रेंड्स से ही पूछते थे, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स दोनों खुद डॉक्टर हैं, तो आपका खुद का ऐसा एम था कि नहीं पेरेंट्स डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है? नहीं, ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स डॉक्टर हैं इसलिए डॉक्टर बनना है। एक्चुअली 10th में एक्चुअली मुझे क्लियर हो गया था दैट आई लाइक द मेडिसिन लाइन एंड उसी में जाना है मुझे। परफेक्ट स्कोर आपका आया है 720 में से 720, तो पढ़ाई तो आप करते हैं, इससे ये हमें पता चल गया है। उसके अलावा और क्या क्या करते हैं, क्या हॉबीज़ हैं? मेरे ख्याल से 720 या फिर अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ पढ़ाई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि 2.5 ईयर्स पढ़ना है तो आपको जो भी हॉबीज़ है, मेरी हॉबीज़ तो एक्चुअली स्विमिंग करने जाता था, और जब पैंडेमिक हुआ उसके बाद मेरी हॉबीज़ सुबह मॉर्निंग वॉक कर ली या फिर एक्सरसाइज कर ली एंड टीवी देख लेता हमें। आपने बिल्कुल ठीक बोला, बच्चों को लगता है कि अगर इतना स्कोर लाना है तो पूरा दिन पढ़ना ही पड़ेगा, बुक्स में ही रहना पड़ेगा, तो ये आप एक अच्छा डाउट क्लियर कर रहे हैं कि हर वक्त पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में? अगर अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो 4-5 आवर्स ऑन स्कूल डेज एंड 8 आवर्स के आसपास जब छुट्टी होती है, तो टारगेट होता था एक दिन में इतना करना है, वो जितने भी आवर्स में हो जाए। घर से दूर रह के आपने पूरी तैयारी की है, तो कभी लगता भी है कि घर से इतनी दूर रह के, तो बीच में कभी ऐसा लगा कि नहीं? एक्चुअली घर से दूर था लेकिन नानू आनी के पास ही था, तो घर वाली फीलिंग ही आती थी, और मम्मा पापा रेगुलर विजिट्स भी करते रहते हैं डेली में, तो ऐसी फीलिंग आई नहीं कभी। उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। हाँ जी। अब हिस्ट्री आपने क्रिएट कर दी है तन्मय, आपको पूरा जम्मू के सब बच्चे, पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे आपको अपना आइडल मानते हैं, उन सबको क्या कहना चाहेंगे?
उन सबको यही कहना चाहूँगा, इस साल अगर मैंने करा है तो अगले साल नेक्स्ट टाइम कोई भी एग्ज़ाम में आई एम श्योर अब जम्मू कश्मीर के बच्चे भी टॉप करेंगे एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बट दिस वोंट बी द लास्ट टाइम, आई एम श्योर ऑफ दैट। बिल्कुल। क्या स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम्स की आप उनको बताना चाहोगे? सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी जो मैंने देखा कि जो बच्चे शायद से गलती करते हैं कि सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस हो जाते हैं, तो अपनी हॉबीज़ को बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से उतना फोकस शायद नहीं हो पाता पढ़ाई में। तो अगर आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो रियलिस्टिक हो कि अगर आप दिन में 2 चैप्टर कर सकते हो उतना ही करो और अपनी हॉबीज़ साथ बनाते हैं और वो पेज पे ही रह जाता है, फिर फॉलो नहीं हाँ हो पाता। वो उसका एक मेजर रीज़न होता है कि टाइम टेबल जितनी आपकी एफिशिएंसी है, जितना आप कर सकते हो उससे कहीं ज़्यादा उम्मीदों पे आप वो टाइम टेबल बना देते हो। आप कर 4 चैप्टर सकते हो दिन में, आपने टाइम टेबल 10 चैप्टर का बना दिया। तो वही आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, पहले आप कितना कर सकते हो, रियलिस्टिक गोल लेके चलना पड़ेगा। एंड ठीक है, नीट का रिजल्ट आने से पहले आप एक तन्मय गुप्ता नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, नीट का रिजल्ट आया और आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तो क्या फ़र्क लगा अपनी ज़िंदगी में बाद में? बिल्कुल ही चेंज हो गया सारा कुछ। इंटरव्यूज़ कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। बस अब कैसे एक्सप्रेस करूं। पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब सबसे पहले उनको ये पता चला? पेरेंट्स काफ़ी खुश थे, काफ़ी एक्साइटेड थे। थैंक यू तन्मय। अब हम आपके पेरेंट्स से ही बात करके जानते हैं उनकी खुशी का लेवल इस समय। आपसे तो हम वैसे बहुत बार मिलते रहते हैं, लेकिन आज आपके चेहरे पे जो खुशी नज़र आ रही है वो कुछ अलग ही लेवल की है। मुझे लगता है शब्दों में नहीं बयान हो सकती, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे? सी मैम, लाइफ में बड़ी सारी खुशियाँ आती हैं जिसको आप डिफरेंट ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये ऐसी खुशी है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते इसको। बिल्कुल। मैंने अभी तन्मय से भी ये बात पूछी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी। एक पिता के लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात ये होती है जब उसे उसके बेटे के नाम से जाना जाए। डॉक्टर अक्षय तो आप हैं ही, आपको जम्मू जानता है, लेकिन अब आप जाने जा रहे हैं तन्मय के फादर ने जिसने इतिहास रच दिया है। जी मैम। कैसा लग रहा है आपके बेटे ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी? मैम, यूजुअली ये मौका लोगों को मिलता है कि कभी जब बच्चा एटलीस्ट 25-30 ईयर्स का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जस्ट अभी 17 ईयर्स कंप्लीट किए हैं इसने। इतनी छोटी एज में आज लोग मुझे जानते हैं कि ये तन्मय का फादर है। बिल्कुल। आई मीन इससे बड़ा प्राउड मोमेंट मुझे कभी हो नहीं सकता। मुझे आपका इकलौता बेटा है, वो 2 साल अपने इकलौता से दूर बच्चा है रखना- मैम ये। इकलौता बच्चा है, 2 साल अपने से दूर रखना मुश्किल रहा आपके लिए? जी जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, लेकिन इसके फ्यूचर के लिए तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने करना पड़ा मैं उसके लिए। आपको अपने बच्चे पे विश्वास था कि पूरा परफेक्ट स्कोर आएगा, 720 में से 720? 720 का नहीं एक्सपेक्टेशंस थी। हाँ, मुझे था कि इसका काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा, ये अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएगा। ये 720 वाज मच मोर देन आवर एक्सपेक्टेशंस। जम्मू वाले बहुत प्यार दे रहे हैं तन्मय को, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मुझे लगता है ये सब जम्मू कश्मीर वालों की ये विशेज़ हैं, आप सबकी विशेज़ हैं, जिसके कारण इसको 720 मार्क्स मिले हैं। बिना विशेज़ और ब्लेसिंग्स के ये सब चीज़ें अचीव नहीं हो सकती कभी भी। थैंक यू सो मच। एक मदर के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अपने बच्चे को अपने से दूर रखना। आपने 2-2.5 साल दूर रखा तन्मय को और अब वो रिज़ल्ट आपको मिल गया है, कैसा लग रहा है? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट अ सिंपल सेंटेंस, इसने बहुत 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 प्राउड फील करवाया एंड आई थिंक हमेशा करवाया है, बट इस बार जो ऑरा है, जो फीलिंग है, वो बियॉन्ड वर्ड्स, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। एंड आई थिंक हमारी फैमिली में सबको ऐसा प्राउड फील हो रहा है कि ये हमेशा हमेशा के लिए एक मोमेंट याद रहेगा। बिल्कुल याद रहेगा। बिल्कुल। महज 18 साल की उम्र में इतना बिल्कुल proud बिल्कुल, feel करवाया। इतना प्राउड फील करवाया। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद से दूर करते, बाहर भेजते, थोड़ा झिझकते हैं। बिल्कुल। आपने अपने बेटे को दूर रखा, आपको रिजल्ट मिल गया, बाकी पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा जो मेन डिसीजन था वो मेरे हस्बैंड का था, उसको बाहर भेजना, बिकॉज जिसमें वो पोटेंशियल था। एंड सेकेंडली मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दिल्ली में हैं, तो एक एडवांटेज था कि केयर ऑफ करने के लिए उन्होंने बहुत ध्यान रखा बेटे का। एंड एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स, हम लोग यही कहेंगे कि क्वालिटी टाइम बच्चों को देना चाहिए एंड उन पे कॉन्फिडेंस रखें, उन पे फेथ रखें। एंड अगर बच्चे में पोटेंशियल है तो उनको एक्सप्लोर करने दें, जम्मू तक कन्फाइन नहीं रखें उसको, उनको एक्सप्लोर करने दें।
जैसे हमने किया, तो आई होप कि वो भी बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल। आप और आपके हस्बैंड दोनों डॉक्टर हैं, इसी Yes, लाइन हाँ, में। हाँ जी, ऐसा हाँ कुछ प्रेशर था उस पे कि डॉक्टर ही बनना है या उसका अपना एम था? आई थिंक ये उसका अपना एम था, मे बी बैकग्राउंड मैटर करता है। अगर आप डॉक्टर फैमिली से हैं, ऑटोमेटिकली बचपन से वो फीलिंग आती है कि हमने भी डॉक्टर बनना है। सो आई थिंक दिस वाज हिज ओन डिसीजन। हमारा कोई प्रेशर नहीं रहा कि नहीं डॉक्टर बनो या वट एवर, इट वॉज हिज ओन डिसीजन। इट वॉज पेरेंट्स को ये भी एक है कि प्रेशराइज नहीं करना है बच्चे को। बिल्कुल, यस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेशराइज नहीं करना। इट इज़ नॉट कि डॉक्टर नहीं बने तो कुछ और नहीं है। आजकल बहुत फील्ड ओपन है। अगर बच्चे में कैलिबर है, बच्चे में इंटरेस्ट है, तभी इस लाइन में, मेडिकल लाइन में, तभी बच्चों को और जिस जाना लाइन में चाहिए। इंटरेस्ट होता है बच्चा उसमें आता है तो हम देख ही सकते हैं क्या हाँ, होता तो है। फिर द history फ्लाइंग create हो कलर्स, जाती है। डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच और आपको भी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अब हम तन्मय के दादा दादी से जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इतनी खुशी है, बताना कहना बहुत मुश्किल है। अंदर से ऐसे लगता है कि हम बीमार थे तब भी ठीक हो गए, बिल्कुल खुशी के कारण। आपका पोता तो स्टार बन गया है, सब आ रहे हैं उससे बात करने, इंटरव्यू लेने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी की कोई सीमा ही नहीं है, हद है। बच्चे की मेहनत रंग लाई है। हाँ, बच्चे की मेहनत रंग लाई है। बच्चे की माँ ने भी बड़ी सपोर्ट दी है, तो बच्चे ने भी मेहनत बड़ी की है। 2 साल फालतू घर कोई बात ही नहीं थी उसके सिवाय पढ़ाई के। से 2 साल घर से दूर रहा वो। दूर रहा, तब आपको बुरा लगता होगा? बड़ा बुरा। हम उस समय नाराज़गी भी जताई कि 2 साल पहले ही बच्चे को भेज दिया, अभी नहीं भेजना था, अभी 2 साल तो रुक ही सकता था। अब वो जो 2 साल की नाराजगी है वो सारी मिट गई है। सारी मिट गई। अब तन्मय के दादाजी से जानते हैं, आपको कैसा लगता है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि तन्मय हमारे लिए एक आंख नहीं तो दोनों आंखों का तारा है। तो वो इसलिए कि जिस ढंग से वो चलता है, बिना पूछे वो कुछ करता ही नहीं है। तो ये भाग्य की बात थी, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ती है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। बिल्कुल। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी। आपके बेटे डॉक्टर अक्षय वो भी डॉक्टर हैं। अब तन्मय ने नीट में रैंक 1 लाया, 720 में से 720 नंबर। तो जी। ज्यादा खुशी कब हुई थी, जब अपने बेटे डॉक्टर बने थे या जब तन्मय ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की? नहीं, तन्मय की ज़्यादा हुई है। तन्मय की ज्यादा हाँ, हुई है। बेटे से पोते ज़्यादा प्यारे होते हैं। बेटे से बेटा तो प्यारा होता ही है, नहीं ज़्यादा हुई है। क्या आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दी। बहुत Thank बहुत you जी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तन्मय के घर पे तो हमने सभी से बात कर ली, लेकिन 2 और ऐसे स्पेशल लोग हैं जिनका तन्मय की इस जर्नी में बहुत ज्यादा सहयोग रहा। वो हैं तन्मय के नाना नानी। वो दिल्ली में रहते हैं और उनके पास रहकर ही तन्मय ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। हम उनसे मिल तो नहीं पाए, लेकिन हम उनसे फोन पर बात करके जरूर जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। हेलो, हाँ जी मैडम। कश्मीर समाचार से बोल रहे हैं हम। हाँ जी बोलिए। आप तन्मय के नानू बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी, अभी हमने तन्मय का इंटरव्यू लिया। उसने सारा क्रेडिट अपना दिया कि मैं अपने नानू नानी को देना चाहता हूँ, जिनके पास मैं दिल्ली में रुका और मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं फैमिली से दूर हूँ, घर से दूर हूँ। आप क्या इस मैडम- समय कितनी खुशी हो रही है आपको, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, अब खुशी की तो कोई लिमिट है ही नहीं। जी खुशी की, बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ ए सक्सेस कम्स very rarely बिल्कुल and बिल्कुल the child has achieved, so there is no amount of खुशी one can describe. बिल्कुल। और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है उसने, जम्मू कश्मीर से Yes. पहला बच्चा है वो। Yes, तो इस वजह से ये कि कितनी खुशी हो रही है, तो इसका तो कोई क्या जवाब दूं मैं आपको इसका। बिल्कुल। अनलिमिटेड। तो आपके पास ही तन्मय रहा 2-2.5 साल। जब सबसे पहले आपको पता चला रिजल्ट, तो क्या रिएक्शन था आपका? मैडम, मैं तो ना पहले से ही उम्मीद कर रहा था। आई यूज्ड टू टेल हिम, जी चाहे मजाक में कह लो या मैं, आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हिम, तन्मय यू विल टॉप एंड ही विल आल्सो। नानू यार, आप तो ना पीछे पड़ जाते हो मेरे। वो होता है ना कि बड़ों का आशीर्वाद होता है। आप हमेशा उसके बाद बोलते थे नहीं, तो सच हो मैडम। गई। नहीं मैडम, जी आशीर्वाद इज डिफरेंट। हाँ जी इट इज द मेनली इज हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड डिवोशन। बिल्कुल दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच हैज ब्रॉट हिम टू दिस लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका भी बहुत सपोर्ट रहा उसको। मैडम देखो, अगर आपके पास एक बढ़िया घोड़ा आ जाए तो कोई भी रेस जीत जाएगा। बिल्कुल
That's what we got. बिल्कुल So he gives us credit. That is his modesty and very kindness. थैंक यू सो मच सर, इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू। तन्मय की नानी जी से बात कर सकते हैं हम? Why not? हेलो। हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तन्मय की नानी बोल रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तन्मय ने Thank पूरे you. जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। हिस्ट्री उसने क्रिएट कर दी और वो कह रहा है कि क्रेडिट मेरे नानू नानी को जाता है जिनके पास में रहा घर से दूर। नहीं ऐसा है, क्रेडिट तो हम देखो बच्चे ने जो किए मेहनत सारा उसका ही रिजल्ट है, ठीक है ना। हम है कि उसको वी कैन मोरली सपोर्ट हिम एंड जस्ट वी कुड प्रोवाइड फैसिलिटीज, दैट्स ऑल। बिल्कुल। दैट इज हार्ड लेबर, दैट्स व्हाई ही हैज अचीव्ड। कैसा जब आपको पता चला ये कि इतने मार्क्स आए और रैंक 1 आया है तो क्या फीलिंग थी, कैसा लग रहा था उस समय? वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। जी, आपकी अपनी डॉटर तन्मय की मदर वो भी एक डॉक्टर हैं, तो वो तो डॉक्टर हैं और अब तन्मय ने भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ज्यादा खुशी कब हुई थी, जब उनकी मदर डॉक्टर बनी थी या अब? दोनों में ही हुई थी। जब बच्चा आगे आता है, ग्रैंड चाइल्ड आगे आता है, तो उससे और भी ज्यादा खुशी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आज हमने बात की तन्मय गुप्ता और उनके परिवार से। वही तन्मय गुप्ता जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इतिहास रच दिया है। जम्मू कश्मीर से नीट की परीक्षा में 720 में से 720 अंक लाने वाले, टॉप करने वाले पहले छात्र बन गए हैं। तन्मय गुप्ता ने साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल।